हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेविस क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नई वीडियो के साथ। देखिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 12th है और 10th है, दोनों क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आज। देखिए पहले एक क्वेश्चन जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसमें, उसका वही क्वेश्चन मैंने दोबारा ले लिया इस वीडियो में, क्योंकि उसमें जो 15 आना था लेकिन 25 ऐसा लग गया था उसमें। ठीक है, देखिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए आज की वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ देखिए उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। क्या दे रखा आपको इसमें? उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये इसमें बताना है। यही क्वेश्चन पहली वीडियो में मैंने बताया था उसमें, तो उसमें इस पे गया था सारा सही था, लेकिन उसमें जो है 20 पर टिक हो गया था, जो कि 20 का आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको इसमें उसमें भी मैंने सॉल्व किया था आपका। तो क्या है, एक उत्तल लेंस है आपका, उत्तल लेंस की जो क्षमता है यानी कि पावर जो है वो 2D है, यानी कि 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बतानी है आपको इसमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पी दे रखी क्षमता, जो इसकी पावर है वो पी का मान है 2D। कितना है आपके पास? ये आपका 2D दे रखा है यहाँ पर, ठीक है नहीं, 2D दे रखा हुआ है आपका। फोकस दूरी बताइए तो एफ बराबर जो होती है वो 100/P होता। क्या होता है? 100/P होता, और 100/P होता, 100/P का मान कितना आपके पास? 2 है आपके पास। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 15 बार कटेगा, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया आपका? 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो आंसर आना था वो, इसका जो आंसर था वो हमारे पास सी पार्ट सही था, यानी कि 50 सेंटीमीटर आना था। तो इसका जो सोल्यूशन हुआ आपका पहला क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 1 है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपके पास बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि क्या आएगा आपका? 50 सेंटीमीटर आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपका कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, यानी 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उसको जो क्या करा है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया गया है, यानी इसके दोनों को आपस में वायु में रख दिया। तो इस संयोजन की क्षमता बतानी है, किसकी क्षमता का मतलब पावर कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास F1 और F2 का फार्मूला लगा इसमें, तो हमारे पास यहाँ है क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा आपको? F1 जो है हमारे पास वो है 40 सेंटीमीटर लेंस है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव रखी जाएगी। लेंस कैसा हमारे पास? उत्तल लेंस है। दूसरा लेंस जो हमारे पास अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो हमारी माइनस रहेगी, यानी कि F2 की वैल्यू होगी माइनस की 25, कितने होंगे? 25 सेंटीमीटर। अब वो संपर्क में रखने के लिए जो फार्मूला होता है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। इस फार्मूले में हम यूज कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/f इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/40 रख दिया हमने, प्लस 1/-25 रख दिया यहाँ पर। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, जो ऐसी संख्या लेनी है जो 40 से और 25 से दोनों से कैंसिल हो जाए। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप 40 × 25 कर लेंगे यहाँ पर, और ये वाली माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगी यहाँ पर। तो अब ऐसा एलसीएम लिया जाए जो 40 से भी और 25 से भी डिवाइडेशन हो जाए। तो अब इसमें एलसीएम क्या होगा इसमें? तो 200 ले लीजिए हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे, 200 मैंने इसका एलसीएम लिया यहाँ पर, और ये 5 बार जाएगा, इसका हो जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर जो करेंगे हम, यहाँ पर जो 25 से जाएगा, 25 8 2 होते हैं, यानी कि 8 बार चला गया आपका। तो 1/f कल्ट हो गया माइनस का 3/200, यानी कि 3/200 हुआ आपका, माइनस का 3 बचेगा, 5 इसमें चला जाएगा, और f स्कल्ट हो जाएगा माइनस का 200/3। और 3 से जब इसे डिवाइडेशन करेंगे तो 3 6 18, 6 बार गया, आपको बचा यहाँ पे 10 है ना। तो 200 लेने के बाद हमारे पास जो है दोनों का, अब यहाँ पर जो है -6 और ये गया यहाँ पर कितना हो जाए 2, तो 6 बार जाएगा आपका इसमें। तो इसमें जो है कंडीशन हमारे पास जाएगी 200, यानी कि 25 लिया है हमने और 40, दोनों का एलसीएम हमारे पास लेना था, जो हमारे पास दोनों से चला जाए। 4 से जब इसे डिवाइडेशन करा हमने, 5 बार गया आपने यहाँ पे, ठीक है, और 25 से 8 है 208 हो गया, और इसमें 3/200 हो गया आपका, यह गया। अब इसमें 3 से 3 6 18 बचाएगा 20, 3 6 18 पॉइंट लगाएंगे, 3 7 21 ही आएगा, यानी कि f बराबर हो गया माइनस का 60.7 सेंटीमीटर, जो कि इस विकल्प के अंदर 6.25 रखा है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ गलत लगा हुआ है इसमें, यानी कि ये जो आंसर इसमें विकल्प में मिस्टेक है वो
66 यानी कि 66.7 डायोप्टर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एफ की वैल्यू हमने ली है यहाँ, एक मिनट, तो हमारे पास 6.67 डी एफ निकाली, तो एफ आया हमारे पास। तो क्षमता पी बराबर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 100 बटे एफ। अब 100 बटे एफ से जब हम करेंगे इसे, तो 100 बटे 66.7 ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो इससे डिवाइडेशन करेंगे, 1 बार जाएगा आपका, इसमें कितना जाएगा 1 बार, यानी 1.5 बार चला जाएगा आपका। तो इसका विकल्प जो हमारे पास है माइनस का 1.5 चला जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो आंसर सही आंसर है वो माइनस का 1.5 है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। यानी कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो है वो उत्तल लेंस की दूरी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की जाएगी माइनस का 25 सेंटीमीटर। उस परस्पर संपर्क में रखने के लिए संयुक्त लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, दोनों की वैल्यू रखें। f1 की वैल्यू जो है 40 रख दी हमने, f2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारा 25 है, 25 रख दी हमने माइनस की। दोनों का एलसीएम हो गया 200 हमारे पास, यानी 40 का 25 का एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे। तो 40 से ये चला जाएगा 5 बार और 25 से चला जाएगा 8 बार आपका ये। तो माइनस का 3 बचेगा, तो 1/f इक्वल टू माइनस 3/400 हुआ आपका। और इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ f इक्वल टू हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। तो इसे जब इसे डिवाइडेशन करेंगे तो ये 66.7 बार चला जाएगा अपना। तो सेंटीमीटर में ये f की फोकस दूरी आ जाएगी। फोकस लेंथ हमारे पास आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर पावर निकालेंगे, तो पावर पूछ रहा है इसमें, कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस संयोजन की क्षमता होगी। तो क्षमता यानी का मतलब पावर बता रहा, तो 100/f लगाएंगे आप इसमें। जब 100/f लगाएंगे, f की वैल्यू 66.7 सेंटीमीटर है, और इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1.5 बार जाएगा, यानी कि p इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस का 1.5 डायोप्टर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ हमारे पास कितना हो गया, सी हमारे पास है, और सी की वैल्यू है बराबर माइनस का 1.5 डायोप्टर। ये मेरे पास आंसर हुआ इसका। जैसा मैं कह रहा था इसमें मिस्टेक नहीं थी, ये क्षमता नहीं बोल रहा था, इसमें पावर निकालनी थी, है कि कहीं फोकस दूर निकलवा रहा है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका 3 कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्तियां यानी कि पावर यानी कि क्षमता दे रखी है 4D और कितनी है आपके, यानी कि P1 हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना 1 और 2 हो गया आपका, ये दो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 की वैल्यू में है P1 इक्वल टू कितना दे रखा आपका प्लस का 4D है, कितना है 4D, और P2 इक्वल टू कितना दे रखा माइनस का 2D हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है संयुक्त क्षमता जो होती है वो P इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2 होता है ये। तो दोनों की वैल्यू रखी जाएगी, प्लस का 4D रखा हमने यहाँ, और ये माइनस करके ये वाला माइनस इसको प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस का हो गया 2D आपका। तो क्या बचा आपका प्लस का 2D बचा। तो क्षमता कितनी आएगी हमारे पास, प्लस का 2D आ गई हमारे पास। तो ये इसमें बोल क्वेश्चन में कि दो लेंस जिनकी शक्ति क्या है 4D और माइनस का 2D है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता होगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। जिन पहले लेंस की क्षमता होगी P1, दूसरे लेंस की क्षमता होगी P2। तो हमारे पास प्लस का 2D है, इसमें देखो ऑप्शन ढूंढो इसमें प्लस का 2D कौन सा है। तो देखिए प्लस का यानी कि ये हमारे पास प्लस का 2D है, मैंने कहा दिया था। तो इसका बी पार्ट सही हुआ आपका इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हुआ आपके पास बी, यानी कि कितना गया 2D आंसर इसमें आ गया आपका। तो देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो लेंस जिनकी क्षमता, इसमें भी यही सेम सवाल है, लेकिन क्या इसका उल्टा करना आपके, इसमें संपर्क में रखे हुए हैं उनकी संयुक्त फोकस दूरी बतानी है, उसमें पावर कोई क्षमता पूरी, इसमें फोकस दूरी बोला। क्या कह रहा है आपका, दो लेंस जिनकी क्षमता है प्लस का 4D और माइनस का 2D है, संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी होगी। तो देखिए हमारे पास सेम सवाल है यहाँ पर, P की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2D आएगी, यहाँ पर F निकालने का F बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे P हो जाएगा। तो F इक्वल टू 100 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 पंजा 2 5 का 10 होगा, यानी कि 2 5 का कितना था 10, तो इसका आएगा 15 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर देख लीजिए, जिसमें इसका ए पार्ट सही है आपका इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ हमारे पास ए पार्ट, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आंसर हुआ आपका इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अभी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। फिफ्थ में क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए, यानी किसी लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी दे रखी है FR क्रम से और FB है, तो तब क्या होगा, कौन सा, यानी FR बराबर है FB के
और बी पार्ट में है एफ बी लेस देन एफ आर के है, और एफ आर लेस देन क्या है आपके वहां एफ बी है, ठीक है। और एफ बी बराबर है बराबर है एफ आर के, यानी 4 ऑप्शन इसमें ए बी सी और डी, इसमें से एक सही होगा। देखिए इसमें जो लाल और बैंगनी प्रकाश दे रखा, तो बैंगनी प्रकाश की जो उत्तल लेंस के लिए, लाल बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी यहाँ तब, यानी कि बैंगनी प्रकाश के लिए ये हमेशा बी का मान छोटा होता है, एफ बी लेस देन होगा एफ आर से, यानी कि बैंगनी प्रकाश की फोकस दूरी होगी लाल रंग के लिए लाल रंग से छोटी होगी। इसका मतलब है बैंगनी जो प्रकाश है ये वाला, इसके लिए फोकस दूरी लाल की अपेक्षा कम होगी। तो इसका मतलब हुआ एफ बी लेस देन एफ आर हुआ, तो इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कितना हो गया इसका बी पार्ट हुआ आपका, इसमें बी पार्ट सही है, यानी कि एफ बी लेस देन एफ आर ये होगा इसमें। ये क्वेश्चन था आपका 5 का, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है आपके यहाँ एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, यानी कि वही, और F2F जो है वो उत्तल लेंस है, एक दूसरे के संपर्क में है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाली, यानी F1 का जो मान है वो F हुआ है, और F2 का मान जो है वो हमारे पास माइनस का 2 है, क्योंकि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी F है और जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2F। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपका यहाँ पर। ये 6 का सोल्यूशन चल रहा है आपका। फार्मूला ये लेगा जो मैंने अभी पीछे लगाया ये वाला, यानी फार्मूला लगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला लगाएंगे आप इसमें। तो देखिए 1/f इक्वल हो जाएगा 1/f, कैपिटल एफ ले लेंगे क्योंकि इसमें स्मॉल एफ यूज हो चुका है, तो कैपिटल 1/कैपिटल एफ हो जाएगा यहाँ पर एफ, और ये हो जाएगा प्लस का 1/ माइनस का 2f। एक काम कर लेंगे, ये वाली माइनस जो होगी ये इसको जो है माइनस प्लस को माइनस कर देगी, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2f, और ये हो जाएगा आपका 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 1/f 1/f इक्वल टू 1/2f हुआ। इसका मतलब हुआ f बराबर 2f। अब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें वो सही होगा, इसमें माइनस का 2f है, प्लस का 2f है, 3f है, और यह है 2f/3। अब देखो 2f p पार्ट इसका सही है, ये 2 पार्ट कैपिटल एफ बराबर क्या आया 2f के बराबर आया, इसका ऑप्शन हुआ b पार्ट सही प्लस का 2f, यानी कि 6 का आंसर जो हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर हुआ बी पार्ट सही है आपका इसमें। और इसका आंसर है आपका कैपिटल एफ, यानी कि वही लिख देते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि 2f, ये आंसर हुआ इसका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी पतले लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांक n1 n2 है, यानी दो माध्यम है हमारे पास, और दोनों के अपवर्तनांक n1 n2 दे रखे हैं, तथा लेंस की प्रथम द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हो, तब ये क्या होंगे a b c और डी में से एक क्वेश्चन सही है इसका। यानी कि ध्यान रखना द्वितीय फोकस लेंस के लिए जो कि f2 का मान वो माइनस में आता है, तो इसका मतलब है f2 बराबर माइनस f1 के है, दूसरा f2 बराबर माइनस n2/n1 f1 है, और f बराबर है माइनस n2/n1 इंटू f2, f1 f2 बराबर माइनस n1 n2 दे रखा आपका इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें उसका सही आंसर जो होगा f2 बराबर, यानी कि p पार्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास n2/n1 अपवर्तनांक होगा, यानी दोनों का अनुपात, ये हो जाएगा f2 बराबर माइनस n2/n1 इंटू f1, यानी f1 f2 का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, दोनों की गुणनफल होगा जो अपवर्तनांक होगा, यानी कि f2 बराबर nr होता है, ठीक है ना। f2 बराबर माइनस n2/n1 इंटू f1, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हुआ बी सही हुआ आपका, इसका बी सही है आपका ये। यानी क्या है आपके पास, हमारे पास है माइनस, यानी कि f2 बराबर माइनस n2/n1 इंटू f1। ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपके यहाँ पर। 7 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बोर्ड में जाकर मालूम किए हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।